नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमित शाह पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। आज यात्रा छोड़कर राहुल गांधी मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्हें 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली और अब इस केस की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। पर यह मामला राहुल गांधी के लिए कैसे भारी पड़ता नजर आ रहा है, आज बताएंगे आपको। साथ ही यात्रा यूपी में है और अखिलेश ने भी राहुल गांधी को झटका दे दिया है। पहले खबर थी कि अखिलेश राहुल गांधी की इस अन्याय यात्रा में शामिल होंगे, पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से अब अखिलेश ने भी राहुल गांधी से दूरी बना ली है। और सवाल यह भी है कि क्या बहन प्रियंका ने भी राहुल से बना ली है दूरी। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल नहीं हुई। 24 फरवरी को लेकर चर्चा तो है, पर प्रियंका के शामिल होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो आखिर क्या चल रहा है भाई बहन के बीच में, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, राहुल गांधी को राहत मिल गई। ये राहत नहीं है, ये तमाचा है। और उसके बाद आगे सुनवाई के लिए फिर से बुलाया गया। मतलब एमपी एमएलए कोर्ट, इसका मतलब ही होता है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर कोई मामला है तो उसकी तेजी से सुनवाई हो। यानी एक स्पेशल कोर्ट है जिसमें जल्दी से जल्दी उसके ऊपर लगे आरोप को या तो खारिज किया जाएगा या उसमें सजा दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी तो अकड़ दिखा रहे थे। इतने दिनों से ये पहली बार समन नहीं था, बल्कि इससे पहले भी राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था, आप आइए, शामिल होइए, कोर्ट के सुनवाई के अंदर शामिल होइए और उसके बाद अपनी बात बताइए। वहां पर राहुल गांधी ने अगर हिम्मत होती, जैसे कोर्ट के बाहर बार बार चिल्ला चिल्ला कर राहुल गांधी कहता रहा, पीएम मोदी के सरनेम मामले में भी, मोदी सरनेम मामले में भी यही कहा गया कि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने ऐसा बोला, लेकिन ये बोलना हमारे लिए राजनीतिक तौर पर सही था, हम गलत नहीं बोल के आए हैं, हमने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन कोर्ट के अंदर जाते घिघी कैसे बंदा चाहिए। वहां पर जाने के बाद आपने क्या कहा, हमने अपमान नहीं किया था, अपमान नहीं किया था, आपने कोई बात नहीं बोली थी, आप मुकर रहे हैं। उनके पास जो है एविडेंस, वो डिजिटल एविडेंस भी है। उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बोला कि सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा हो। एक हत्यारे को कांग्रेस कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह हत्यारा हैं? या उस समय उनके ऊपर हत्यारा होने का कोई साबित हो चुका था जुर्म? उनके खिलाफ एक आरोप लगा था, आरोप गृह मंत्री रहते हुए गुजरात के, और वो आरोप फर्जी इनकाउंटर का था जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो आरोप मुक्त कर दिए गए। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से यह हंगामा क्रिएट किया गया, यहां पर यह देखना जरूरी होता है कि जब गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह, उस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही। और वैसे समय में आज तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के साथ या गृह मंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ जो इन दोनों के साथ हुआ है। ये विक्टिम कार्ड खेलने वाले कांग्रेस के नेता उस समय के इतिहास को देख लें कि अभी तक क्या किसी मुख्यमंत्री को एक दंगा के लिए, सांप्रदायिक दंगा सिर्फ गुजरात में नहीं हुआ, भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा इतना बड़ा हुआ, एंटी सिख राइट यहां पर दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। उस समय या तो कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सीएम थे, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश में ही 80 के डिकेड में जब मेरठ मलियाना की घटना घटी थी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में क्या किसी मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया था? जबकि इतने आरोप लगे इन लोगों के ऊपर भी पार्शियलिटी के, लेकिन पीएम मोदी को
जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा पद नहीं है, आज ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त मुख्यमंत्री है उसको भ्रष्टाचार के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, हंगामा खड़ा करता है। उनको एक ऐसे प्रशासनिक चूक की बात करके, पार्शियलिटी की बात करके 9-9 घंटा बिठाकर ये सीबीआई वालों ने पूछताछ की थी। उसी तरीके से अमित शाह के ऊपर फर्जी इनकाउंटर का मामला दर्ज करवाया गया कि देखिए कैसे सोहराब मोदी का फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, वहां पर गुजरात में मुसलमानों के साथ ऐसा किया जा रहा है और उसके लिए पीआईएल दर्ज किया गया, जैसा पीएम मोदी ने कल ही बोला। कि सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हमें कुछ दिया नहीं, क्योंकि यह देश ऐसा है, अभी स्थितियां ऐसी हो गई है कि अगर सुदामा को कृष्ण पोटली दें तभी भी एक पीआईएल दायर हो जाता है। ये गुजरात मामले में पीआईएल दायर हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा था। और वैसे दौर में जब आपकी ही सरकार थी, यानी केंद्र में राहुल गांधी की सरकार थी, और उस सरकार में आपने एक सीएम, एक होम मिनिस्टर को फंसाने की कोशिश की और उसी को हत्यारा, लुटेरा बोलने लगे, और उस मामले में जब मानहानि का मुकदमा चल रहा है तो आप कह रहे हो कि हमने तो डिफेम नहीं किया था, मान का हानि नहीं की किसी की, लेकिन जज ऐसे सामान्य तरीके से झूठे बयान के आधार पर राहत नहीं दे सकते। ये बेल जमानत कोई राहत नहीं है। हुआ क्या? क्योंकि इतने दिनों से तो वो जा नहीं रहे थे, अचानक से कैसे प्रकट हो गए, बहानेबाजी कैसे खत्म हो गई? क्योंकि ये अरेस्ट वारंट जाने वाला था राहुल गांधी का, और इसलिए राहुल गांधी ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है। ये जाने का मतलब ये नहीं है कि सुनवाई के लिए गए थे और तुरंत जमानत मिल गई। बिल्कुल, सवाल सर मेरा यही है कि सुल्तानपुर की कोर्ट से राहुल गांधी को कई बार समन किए गए, राहुल गांधी हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी की मुसीबत कैसे बढ़ रही है कि राहुल गांधी को यात्रा छोड़ना पड़ा और सुनवाई के लिए आज हाजिर होना ही पड़ा? क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि वारंट जारी होना था गिरफ्तारी का। या तो आप जमानत के लिए आओ, सरेंडर करो, और नहीं तो सीधे वारंट जाएगा गिरफ्तारी का, उसके बाद गिरफ्तार करके पुलिस लाएगी, फिर आप जमानत के लिए अपील कर सकते डर से चले गए, इसलिए डर से वो गए, वहां सरेंडर किया। संतोष पाठक जो कि वकील हैं, वहां पर पिटिशनर विजय मिश्रा की तरफ से उन्होंने कहा है कि 30 से 45 मिनट तक राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, कस्टडी में, मतलब गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में लिया गया, क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया था। सरेंडर करते ही कस्टडी में लिया गया, इनको जज साहब के सामने पेश किया गया, और फिर जज साहब ने बोला, भाई ये क्या चल रहा है, आपके ऊपर एक दो नहीं कई मानहानि के मामले हैं, और इस मानहानि के मामले में भी मैक्सिमम 2 साल का पनिशमेंट हो सकता है। ये ऐसे अगर कोर्ट के अवमानना करते रहे, समन को स्किप करते रहे, तो फिर जेल जाने की तैयारी कर लो। ये बेल और जमानत है जो स्थायी यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी तरीका है। सुनवाई अभी भी चलेगी और आगे आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए 30 से 45 मिनट का समय, यानी 45 मिनट तक कस्टडी में लिया गया। ये जज के सामने गिड़गिड़ाते रहे, बताते रहे कि हमने उस समय जो कहा था भावनाओं में बह के, वो डायरेक्ट अमित शाह के लिए नहीं या राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा था, हमने तो कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी हत्यारे को अपना अध्यक्ष नहीं बना सकती है। लेकिन आपका इशारा क्या था? आपने उससे पहले क्या जिक्र किया था? आप पहले वाले लाइन को डिलीट कर देते हैं, दूसरे वाले लाइन के साथ आप कोर्ट में पेश होकर कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यही जज साहब ने किया और उसके बाद कहा जमानत का पेपर लेके आओ, ये हमारी मर्जी है जमानत देंगे या नहीं। धड़कनें तेज थी कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस बार कस्टडी में लिया गया था 45 मिनट तक, और उसके बाद ये कस्टडी बढ़ा दिया जाता, जमानत रद्द कर दी जाती, तो वहीं से सीधे जेल जाते। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जमानत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको जेल जाना पड़ता। हालांकि जब जमानत की बात हुई तो कहा गया कि कोर्ट की सुनवाई चलती रहेगी, ये केस खत्म तो हुआ नहीं है, जैसा कि 2 मार्च को समय दिया गया, अगली तारीख दी गई। तो इसलिए गवाह आएंगे, आपको फिर से पेश होना होगा,
जमानत को जमानत की तरह सोचो। अगर अगली बार जमानत मिलने के बाद भी स्किप किए तो जमानत टूट जाएगी और उसके बाद सीधे जेल में चले जाओगे। मतलब कोई राहत नहीं है राहुल गांधी को। खैर सर, इस मामले को आपसे आगे भी समझेंगे क्योंकि सुनवाई तो होती रहेगी। आज बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है, लेकिन यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? पहली खबर ये सामने आई कि अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। क्या प्रियंका गांधी 24 तारीख को शामिल होंगी क्या? देखिए, जो स्थितियां प्रियंका गांधी की है और जो प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है, ऐसा तो लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी शामिल होना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी है परिवार की। इंटरेस्ट दिखाएं या ना दिखाएं, एक आध दिन के लिए हो सकता है अपीयर हो जाए। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, स्थितियां क्या है? प्रियंका गांधी पहले बोलती हैं कि राहुल गांधी की यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, हम बीमार पड़ गए हैं इसलिए उसमें शामिल नहीं हो सकते। एक दो दिन के बाद यह संभावना जताई गई कि कम से कम अमेठी रायबरेली में तो वो होंगी। और उनको कहा क्या गया, पेट में प्रॉब्लम हो गई है, स्टोमक इन्फेक्शन है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है। अब ये तो इनका खानदानी हॉस्पिटल है, सोनिया गांधी भी गंगाराम में जाती है, ये भी गंगाराम में एडमिट हुए और एक दिन के बाद छोड़ दिया गया। अब जो स्टोमक इन्फेक्शन, ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी इनके लिए हो गई कि जो कांग्रेस पार्टी व्हील चेयर पर बिठाकर मनमोहन सिंह को राज्यसभा में ले जाती है वोट दिलवाने के लिए, और उसमें भी पता है कि उनके एक वोट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हराना होता सरकार को तो एक वोट की कीमत ऐसी बड़ी होती तो मनमोहन सिंह को ले जाया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जो चल फिर नहीं सकते, उनको व्हील चेयर पर ले जा रहे हो, जो कभी उस सदन में प्रधानमंत्री के तौर पर बैठते थे, और उस व्यक्ति को वहां पर लेकर चले गए। सोनिया गांधी अपने बीमारी की स्थिति में किसी तरीके से बेंगलुरु की मीटिंग में चली गई। वहां पर इंडी अलायंस की मीटिंग में वो जा रही है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठ के घंटों घंटा तक मीटिंग कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ इस उम्र में वो अभी बुजुर्ग नहीं है, वो यंग है। वो चाहें तो यहां से हॉस्पिटल के बदले घर जाती और रातों रात के बाद सुबह में कभी भी वो बेहतरीन कंडीशन के एम्बुलेंस में बैठकर भी वहां पर अपना प्रेजेंस दर्ज करने के लिए 2 घंटे के लिए चली जाती। क्यों नहीं गई? रायबरेली और अमेठी में वो सिर्फ एम्बुलेंस के साथ जाती। बेहतरीन सुविधाओं वाले एम्बुलेंस, लाइफ सेविंग एम्बुलेंस होते हैं जो किस किस स्थिति में लोगों को पहुंचा सकता है। अखिलेश यादव को जब हार का डर लग रहा था विधानसभा चुनाव में, तो अपने क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव को बस पर बिठा कर ले गए और मुलायम सिंह यादव बस से सिर्फ झांक रहे हैं, वो मंच पर भी नहीं जा पाए। ऐसी बुरी स्थिति थी, फिर भी वो घसीट कर ले गए प्रचार करवाने के लिए कि देखिए बाप बेटा सब एक हैं, ये हमारे लिए प्रचार करने आए हैं। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ गई प्रियंका वाड्रा को कि वो ऐसी स्थिति में एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़े। और टाइम दे दिया क्या, 24 तारीख को। 16 तारीख को यात्रा वहां से शुरू हुई है। अब जो यात्रा का समय है वो भी घट गया, यानी कि यात्रा कितने दिन की हो गई है, 11 दिन से घट के 8 दिन की। अब 16 तारीख के बाद 24-25 तारीख तक मैक्सिमम यात्रा होगी उत्तर प्रदेश में। ये अंतिम दिन अपना चेहरा दिखाने के लिए आएंगी। अभी 20 तारीख है, 2-3 दिन में, और क्या इनकी तबीयत खराब ही हो रही है, डॉक्टर का सपोर्ट नहीं है, ये इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, यानी कि कांग्रेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है। जिस तरीके से एक एक करके राजस्थान में एक कांग्रेस का नेता छोड़कर चला गया, कमलनाथ के ऊपर अभी भी चर्चा चल रही है। कमलनाथ भी प्रियंका गांधी की टीम के ही हैं। इन्होंने इनवाइट किया था प्रियंका गांधी को कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट ले लीजिए, और राजस्थान के अंदर एक के बाद एक विधायक छोड़ के जा रहे हैं। पूर्व विधायक की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे में प्रियंका गांधी की टीम के जितने लोग हैं, सिद्धू को भी माना जाता है प्रियंका वाड्रा के साथ वो काम करते रहे, सचिन पायलट प्रियंका वाड्रा के साथ काम करते रहे, और कमलनाथ प्रियंका वाड्रा को इनवाइट करते हैं राज्यसभा के लिए। इनकी पूरी की पूरी टीम है जो राहुल गांधी की इस यात्रा से दूरी बनाए हुए है। सिद्धू जैसा नेता जिसको बोलने में महारत हासिल है, कितने दिन तक राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुआ?
ये मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके बोलने का कोई इंपैक्ट ही नहीं है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत होगा, उनको आप लेके जाते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मजबूरी है, राहुल गांधी बोलेंगे तो वो पानी के ऊपर क्या आग के ऊपर भी चल के दिखा देंगे। तो ऐसी स्थिति है, यानी प्रियंका वाड्रा अपनी टीम को जकड़ के रखी हुई हैं। वो चाह रही हैं राहुल की यात्रा विफल हो, राहुल गांधी बैकफुट पर आए, फिर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका प्रियंका वाड्रा को मिले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी जल्द ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। खबर है कि 24 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। अब देखना होगा प्रियंका गांधी शामिल होती है या फिर नहीं। पर जिस तरह से राहुल गांधी को यात्रा छोड़कर कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होना पड़ रहा है, कानूनी कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हो सकता है बड़ा झटका जल्द कोर्ट से भी राहुल गांधी को लगे। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।